So our today's lecture is when interest on drawings is missed out. जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कैलकुलेट करना भूल जाते हैं तो ऐसे में हमें उसका रेक्टिफिकेशन देना है। कल हमने देखा था जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करना भूल जाते हैं तो किस तरीके से उसका जो है वो रेक्टिफिकेशन देते हैं। आज हमें देखना है कि हम जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना भूल जाते हैं तो हम उसका रेक्टिफिकेशन किस तरीके से देते हैं। तो मैंने कल जैसे स्टेटमेंट लिखा था वैसे आज भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, टू रेक्टिफाई दिस वी नीड टू फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स। 3 स्टेप का ही ये जो है वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से सॉर्ट आउट होगा। स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर द टेबल। वो कल भी कॉमन था, आज भी कॉमन है, आपको टेबल बनाना है। टेबल में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, स्लाइड चेंजेस आर देयर इन द टेबल। तो कौन से चेंजेस है? कल हमने रखा था पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद रखा था रिडक्शन। आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेबल में पहला जो पर्टिकुलर है वो क्या होगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंक्रीज इन प्रॉफिट पहले रखेंगे और उसके बाद रखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और थर्ड स्टेप जो है वो हमारा डिफरेंस है। टेबल में थर्ड डेटा जो हम एंटर करने वाले हैं वो हम एंटर करेंगे डिफरेंस, बराबर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रॉफिट, इंक्रीज इन प्रॉफिट क्यों लिखा है, पहले तो उस चीज़ को जो है वो डिस्कस करना ज़रूरी है। जैसे कि कल हमने बात किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है। सेम वे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो फॉर्म के लिए इनकम होता है। अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना भूल जाते हो तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में जो है वो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इसलिए मैंने ऊपर रखा है इंक्रीज इन प्रॉफिट इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, ये खास याद रख लेना, एक चीज़ नोट करना है ये कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले आएगा और नीचे रिडक्शन आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नीचे आएगा, ऊपर इंक्रीज आएगा, बराबर। ये दोनों डिफरेंस है उसके बीच में। टेबल बनाओ तो इस चीज़ को खास ध्यान रखना। अब ये इंक्रीज जो है वो किस रेशियो में होना चाहिए, तो कल भी हमने बात किया था, रिडक्शन या फिर इंक्रीज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में रहेगा, बराबर। और यहाँ पे नीचे डिफरेंस की बात करें, सेकंड स्टेप जो है वो अगर हमारा डिफरेंस जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ डिफरेंस इज माइनस या फिर नेगेटिव, अगर ये डिफरेंस आपको जो है वो नेगेटिव मिल रहा है तो आपको उस अकाउंट को डेबिट करना है, और अगर ये डिफरेंस जो है वो आपको पॉजिटिव मिल रहा है तो उस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। इतना ही जो है वो आपको करना है। स्टेप नंबर 2, इफ डिफरेंस इज नेगेटिव डेबिट द अकाउंट, इफ डिफरेंस इज पॉजिटिव क्रेडिट द अकाउंट, बराबर। इस तरीके से आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं। तो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दिस, हमें जो है वो एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा। उस क्वेश्चन के थ्रू हम ये समझेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ए, बी और सी 3 पार्टनर्स है, तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो है वो आपको दिया नहीं है। तो अगर रेशियो नहीं दिया है तो हम उसको क्या करेंगे, इक्वल प्रोपोर्शंस में कैलकुलेट करेंगे। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं दिया है उसको इक्वल कंसीडर करना है। तो ये इक्वल्स है। उसमें ऐसा बोला है कि पूरे साल जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना था। ए को जो है वो 2700 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना है, बी को 1200 और सी को 1500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना है, और वो मिस्ड आउट है, वो कैलकुलेट करना रह गया है। आपको रेक्टिफिकेशन उसका देना है। तो सबसे पहले इन तीनों का जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब सबसे पहले जो टेबल बनेगा उसमें होगा इंक्रीज इन प्रॉफिट इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके नीचे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरे पास है तीनों का, तो मैं उसको तीनों की कॉलम में रख रहा हूँ। 2700, 1200, 1500। तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर तीनों का टोटल करो तो होता है 5400। प्रॉफिट में कितना इंक्रीज होगा, इन तीनों का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है इतना ही इंक्रीज प्रॉफिट में होगा। ये 5400 है, इतना ही 5400 का इंक्रीज यहाँ पे प्रॉफिट में होगा। और ये 5400 जो है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5400 को आप 3 इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो तो हर एक के पार्ट में आएगा 1800, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 1800, 1800 एंड 1800। अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, जो हम पहले 2 क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। इन दोनों में देखो ऊपर वाला जो है वो टोटल कम है,
मीन्स आंसर नेगेटिव आएगा। यहाँ पे ऊपर वाला जो है वो टोटल ज़्यादा है, आंसर पॉजिटिव रहेगा 600। यहाँ पे भी ऊपर वाला जो है वो टोटल ज़्यादा है, आंसर पॉजिटिव रहेगा 300। -900 प्लस 600 प्लस 300, इन दोनों का प्लस करो तो प्लस 900, दोनों इक्वल से -900 और प्लस 900। तो हम जो है वो अब आगे बढ़ सकते हैं। आगे हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री देना है, स्टेप नंबर 2। जिसका माइनस में आंसर आया, नेगेटिव आंसर है, उसको डेबिट करना है। जिसका पॉजिटिव आंसर है उसको क्रेडिट करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ए का जो आंसर है वो माइनस में है, इसलिए मैंने एस कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है विथ 900 रुपीज़। बी का आंसर पॉजिटिव में है तो उसको क्रेडिट करना है टू बीज कैपिटल अकाउंट 600। सी का आंसर पॉजिटिव में है तो सी को भी क्रेडिट करना है टू सीज कैपिटल अकाउंट 300। इस तरीके से आप लोग किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस जो है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना भूल जाओ, प्रॉफिट गलती से जो है वो आप गलत जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करना मिस कर जाओ, तो आप उस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, उसके जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप क्वेश्चन लिख के हमें भेज सकते हैं, हम उसका जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन आपको करके देंगे। थैंक यू वेरी मच।